Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So friends, एक उपलब्धि हासिल की है यूएस की एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो कि कोरोना वायरस को बीट करने में सक्षम हो सकती हैं। हाँ जी, मॉडर्ना वैक्सीन, उसका नाम है मॉडर्ना वैक्सीन। एक मॉडर्ना वैक्सीन का आविष्कार किया गया था और उसका ट्रायल फेज़ 1 जो है थोड़ा सक्सेसफुल हो चुका है। अब जो एंटर करने वाली है वो है ट्रायल फेज़ 2। अगर इसको भी सक्सेसफुल हासिल हो गया तो ट्रायल फेज़ 3 में एंटर करेगी और तब यह वैक्सीन जो है पॉपुलरली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ कोमल, स्वागत करती हूँ मैं आपका और आशा है कि आपको ये स्लाइड पसंद आएगी। एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू एंड शेयर आवर वीडियो एज मच एज यू कैन। मॉडर्ना वैक्सीन जहाँ पर बनाई गई है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि यूएसए में है और यह अब जो है इस वैक्सीन के ट्रायल फेज़ 2 में एंटर हो चुका है। ट्रायल जो है इसमें जो फर्स्ट था उसमें इन्वॉल्व किए गए थे 45 हेल्दी पर्सन्स, हेल्दी वॉलंटियर्स थे वो, उनको कोई कोरोना नहीं था और एज थी उनकी बिटवीन 18 टू 55 एंड पार्टिसिपेंट्स जो थे मतलब जिनको भी हमने इन्वॉल्व किया था, जिनको ट्रायल के लिए इन्वॉल्व किया था उनको डिवाइड कर दिया था 3 ग्रुप्स में। हर ग्रुप में 15 पार्टिसिपेंट्स रखे गए थे। किसी को लाइट डोज दिया, किसी को मीडियम डोज दिया और किसी को हैवी डोज दिया। इन 15 ग्रुप्स को 15 करके 3 ग्रुप्स बनाए गए थे। ऑल ऑफ देम, ऑल द 45 हेल्दी वॉलंटियर्स जो थे उनको फाइंड किया गया। उन्हें पता चला कि दे हैव डेवलप्ड एंटीबॉडीज़ ऑन डे 15 दिन के बाद उनके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ जो है डेवलप होने लगी अगेंस्ट कोरोना वायरस। ओके, सिर्फ एक डोज दिया गया था और वो डोज था mRNA 1273। ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है यही है वैक्सीन का रियल नेम। अब mRNA 1273 के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यही एक वर्किंग नेम है ऑफ मॉडर्ना वैक्सीन। मॉडर्ना वैक्सीन के नाम से तो पॉपुलर है लेकिन जो वर्किंग नेम है वो है mRNA 1273, दैट इज साइंटिफिक नेम। मीनिंग इसका क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। आरएनए का मतलब तो आप सब समझते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कैरी करता है जेनेटिक फॉर्मूला जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के जीन्स को डिकोड करता है, उनकी कोडिंग करता है। उसी के अनुसार हमें पता चलता है कि हाँ अब यहाँ पर एंटीबॉडी स्थापित हो सकती है। ओके, प्रूव टू बी सेफ एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट। अभी तक तो ट्रायल फेज़ 1 के बाद अभी तक तो यह साबित हो गया है कि ये एक सेफ है, इसे हम ट्रायल फेज़ 2 के लिए भी एंटर कर सकते हैं। Vaccine based on mRNA technology advantage normal biological process of the body to create the desired therapeutic effects। जो भी वैक्सीन mRNA बेस्ड होती है, mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, उनके एडवांटेज जो है नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही बॉडी को क्रिएट करने को मजबूर कर देते हैं कि वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स अपने अंदर डेवलप करने लग जाते हैं। इसलिए जब भी कोई वैक्सीन बनाई गई है वो RNA बेस्ड वैक्सीन ही डेवलप करने की कोशिश की गई है। मॉडर्ना वैक्सीन जो है एक फर्स्ट mRNA टेक्नोलॉजी है जो कि एक ऐसा वैक्सीन बनने को तैयार है। अगर फेज़ 2 कंप्लीट हो जाता है तो फेज़ 3 में एंटर करने वाली सबसे पहली वैक्सीन होगी। मतलब इससे पहले भी हमने जितने भी ट्रायल्स किए हैं अगर किसी वैक्सीन के, वो फेज़ 2 तक ही सीमित रहे। फेज़ 1 तक तो उन्होंने रिजल्ट अच्छा दिखाया, फेज़ 2 में वो साबित नहीं कर पाए खुद के रिजल्ट्स को। लेकिन अब अगर mRNA बेस्ड अगर वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और अगर ये फेज़ 2 में भी सफलता प्राप्त कर लेती है जिस तरह इसने फेज़ 1 में सफलता प्राप्त की है, तो इस तरह की ये पहली वैक्सीन होगी और ये हमें जुलाई तक पता चल जाएगा। साइंटिस्ट जो है आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इज नेसेसरी। साइंटिस्ट जो है बस ये जानने के लिए उत्सुक है, यही समझना चाहते हैं कि कितनी एंटीबॉडी जो है एक शरीर को स्थापित करनी पड़ेगी कि वो कोरोना वायरस को बीट कर सके और कितने टाइम तक वो बीट फिर कर सकती है। कभी ये हो कि एंटीबॉडी तो हो गई है हमारे अंदर डेवलप लेकिन वो थोड़े दिन तक ही कोरोना से बीट कर सकी तथा वह एंटीबॉडी समाप्त हो गई और फिर हमारे अंदर दोबारा कोरोना वायरस के सिम्टम्स नज़र आने लगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शोधकर्ता
कि साइंस के बैकग्राउंड से हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्ना वैक्सीन क्या है, मॉडर्ना वैक्सीन का वर्किंग नेम में कौन सी वैक्सीन यूज़ की गई है और उसके क्या क्या उपयोग हैं और कौन से फेज़ में अभी एंटर हुई है, इसके अंदर कितने वॉलंटियर्स लिए गए, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। किसने इसकी शोध की है, ये सब भी जानना आपको ज़रूरी है। इन सब प्रश्न के उत्तर मेरी इस स्लाइड में मौजूद है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी करंट अफेयर्स की स्लाइड पसंद आई होगी रिगार्डिंग साइंस। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और प्रे कीजिए कि सारी दुनिया कोरोना मुक्त, भारत कोरोना मुक्त हो जाए। थैंक यू सो मच।